हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो लंच के बाद मैं आ गई थी रसोई में। करीबन 4 बजे आई थी रसोई में। आधा घंटा तो मैं अपनी सासू माँ के साथ बैठी रही, उनसे बातें करती रही, इधर उधर की पूछ रही थी, देवरानी के बारे में बात कर रही थी, देवरानी कैसी है और घर में वहाँ सब कैसे हैं, बस हाल चाल उनसे पूछ रही थी। उसके बाद मैंने कहा चलो अब अपने काम पे लग जाते हैं, बर्तन भी धोने हैं, उसके बाद मुझे रात के खाने की भी तैयारी करनी है। उस और भी आपको भी पता है, काम सिर्फ 2-4 नहीं होते, पूरे घर की जिम्मेदारी है जो मुझे संभालनी है। तो अब पता है क्या होता है, देखिए, जब एक ही बहू होती है ना घर में तो कंपैरिजन नहीं होता, लेकिन जब 2 बहुएं घर में आ जाती है ना तो कंपैरिजन भी होने लग जाता है। फिर ये चीज़ आ जाती है कि ये अच्छा काम करती है, कौन अच्छे से बर्तन धोता है, कौन अच्छे से झाड़ू लगाता है, कौन अच्छे से घर के काम करता है। विहान आया था अपने दादू के साथ, एक्चुअली घूमने चला गया था, वैसे ही पैदल पैदल लेकर चले गए थे। दुकान आपको तो पता ही है, हमारी सोसाइटी की दुकान। तो विहान के दादाजी ले गए थे विहान को, और विहान के लिए एक रूह अफ़ज़े की बोतल लेकर आए हैं। रूह अफ़ज़ा आपको पता ही होगा, वो शरबत वाली होती है ना बोतल। तो ऐसे बोल रहे थे कि ना ये मिला के दूध में, ये मिला के जैसे रूह अफ़ज़ा विहान को पिलाया करो, बच्चा खुश होके दूध पिया करेगा, क्योंकि कई बार ये पीता नहीं है। वैसे तो मैं बोर्नवीटा भी मिला देती हूँ, कई बार मैंने हॉर्लिक्स भी ला रखा है, कॉम्प्लान भी ला रखा है, हर तरीके से। कई बार जैसे बच्चे को ठंडा दूध पीने का मन करता है तो उसमें हम रूह अफ़ज़ा मिला सकते हैं। तो बस अभी बोतल है, इसको मैं रख दूँगी रसोई में, कल से रूह अफ़ज़े का बना दिया करूँगी दूध। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि कई लोगों के मन में ये होता है कि ना देखो देखो मेरे सास ससुर यहाँ मेरे पास आए हैं तो क्या पता अब देवरानी से नहीं बनती होगी मेरे सास ससुर की, या उन्होंने मतलब उन्होंने उनके साथ झगड़ा हुआ होगा, या उन्हों रखना नहीं चाहते होंगे इसीलिए मेरे पास आके होंगे मेरे सास ससुर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी सास और मेरी देवरानी में आपस में बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है, दोनों बहुत प्यार से रहते हैं आपस में, क्योंकि मैं देख कर आई हूँ बहुत अच्छे से। देखो, अगर ना देखा होता तो मैं कुछ भी अज्यूम कर सकती थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन देख कर आई हूँ, बहुत अच्छे से रखती है देवरानी मेरी सास को, और उनके बीच में आपस में बहुत प्यार है। तो बहुत अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी बहुत अच्छे से बनती है, क्योंकि वो वैसी ही बहू है जैसी मेरी सास को चाहिए थी, क्योंकि वो शुरू से अपनी साइड की बहू लाना चाहते थे, मतलब जो अपने परिवार की तरफ के रिश्ते लाना चाहते थे। तो वो उनकी अच्छी बनती है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके की आप मत कुछ भी सोचिए कि ऐसा होगा वैसा होगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ विहान की वजह से यहाँ पर आए हैं, और कोई भी कारण नहीं है उनका आने का। वो विहान से मिलना चाहते थे, उनके विहान के साथ समय बिताना चाहते थे, क्योंकि आप भी सोच ही सकते हो, अभी 5 महीने पहले जब मैं गई थी उस टाइम देखो 1-2 दिन विहान के साथ उन्होंने बिताए तो उनका थोड़ा सा प्यार हो जाता है ना मन। एक तो 3 साल से मिले नहीं थे विहान से, 2.5-3 साल से, फिर एकदम से बच्चे से मिल लिए तो थोड़ा लगाव हो जाता है। तो 5 महीने हो गए थे विहान से मिले, तो उनका मन कर गया कि चलो मिल लेते हैं। फिर सैटरडे संडे विहान की छुट्टी भी होती है स्कूल की, तो अच्छे से विहान के साथ भी समय बिता लेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और वैसे भी देखो अब घर छोड़ सकते हैं। देखो, अगर मैं मेरी सास की बात करूँ तो देखो पहले की बात अलग थी, लेकिन अब उस घर में देवरानी है, वो कल को खाना वाना बना सकती है, वो ही बनाती है। तो वो टिफ़िन वगैरह पैक करना जैसे पापा जी का सबका वो खुद कर सकती है। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि मेरी सास को वहाँ पे रहना ही रहना है, वो चाहे वहाँ रहे या यहाँ रहे, एक ही बात है। समझ रहे हो आप वो चीज़, वो फ्री है अपनी तरफ से उस मामले में, उनके ऊपर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी अभी इतनी नहीं है, क्योंकि वो काम सब कर लेती है, संभाल लेती है, सारा कर ही लेती है। तो फिर ये है ना कि वो फिर यहाँ पे आके विहान के साथ समय बिता सकते थे, उन्हें लगा कि चलो विहान से मिल लेते हैं। वो भी विहान भी दादी दादी वीडियो में करता रहता था, याद करता था दादी को कि दादी से मिलना है, दादी से मिलना है। फिर मैंने भी वीडियो में बोल दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी वहाँ मिलने, उनको आना होगा तो वो आ जाएंगे मिलने। तो उनको लगा चलो फिर हम ही आ जाते हैं, 4-5 घंटे की दूरी है, चाहे मैं जाऊँ चाहे वो जाऊँ, वो आएँ क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर वो आ गए यहाँ पर मिलने के लिए विहान से। तो अब आप लोगों की जो एक कमेंट आ रहा है कि देखिए
वीडियो में दिखाओ, वीडियो में। तो मैं कारण बता चुकी हूँ देखिए आप लोगों को। मैं उनको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहती। इवन आपने खुद देखा है मैं उनकी तरफ कैमरा भी नहीं करती हूँ, मोबाइल फ़ोन भी नहीं करती हूँ कि उनको वीडियो में लूँ, क्योंकि देखो उनको जब नहीं वो उनको अच्छा लग रहा वीडियो में आना, तो मैं उनको पीछे पड़ के ऐसे धक्के से कैसे मैं वीडियो में ले लूँ। और बाद में एक बात सोच के देखिए, मैं उनको वीडियो में एकदम से ले लूँ और फिर बाद में झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाए, ठीक है, तो कुछ भी हो, है ना, आप समझ सकते हो, आप भी समझदार हो। तो इसीलिए जो मेरे को, जैसे देखो अगर वो कमरे में बैठे हुए हैं तो मैं उस कमरे की वीडियो भी नहीं बना रही हूँ, मैं फिर इधर उधर की वीडियो बना लेती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे काम करने लगी, जैसे अंदर बैठे हुए थे मेरे सास ससुर, तो मैंने सोचा अंदर की वीडियो नहीं बनाऊंगी कमरे की, मैं बाहर काम कर लेती हूँ, कुछ शूट ही करना है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी वीडियो में डालनी होती है। बाकी फिर उसके बाद ये देखो मैंने थोड़े से गमलों में ना आज वो दिया है, पौधों में क्या खाद दी है। कई दिन हो गए थे मेरे पौधे मुरझाने लग गए थे बिना खाद दिए। तो उसके बाद देखो फिर मेरी सास मुझे बोलती कि आज उनको कुछ अपने हाथ से शाम को कुछ बना के खिला, तो मतलब ऐसे ही स्नैक्स के तौर पे। तो मैंने कहा क्या खाओगे आप? तो बोलते हैं तू मैगी मैगी खाती रहती है वीडियो में, थोड़ी सी बनाइयो, ज़्यादा तो बनाइयो मत, मैगी बना ले। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये आटा नूडल्स रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो साथ में कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दूंगी, क्योंकि शाम के करीबन 6 सवा 6 बजे का टाइम था, तो हल्का सा ऐसे ही लाइट हो जाएगा खाना। तो मैंने कहा नूडल्स बना के खिलाते हैं आज, तो खा लेते हैं। वैसे कभी कभी थोड़ी ज़्यादा नहीं खाते बट थोड़ी थोड़ी तो खा लेते हैं, जैसे कुछ मतलब थोड़ी सी ले लो ना स्नैक्स की तरह। और कोल्ड ड्रिंक तो खुश होके पीते हैं। तो मैंने कहा चलो साथ में कोका कोला सर्व कर दूंगी। पहले तो मैंने सोचा था शाम को मैं वो क्या बोलते हैं वो बनाऊंगी, वो मैक्रोनी रखी हुई है मेरे पास, वो बना दूंगी, लेकिन टमाटर ही नहीं है घर में, टमाटर ख़त्म हो रखे हैं। मंडी जाऊंगी टमाटर लाऊंगी, तो टमाटर डाल के ही अच्छी बनेगी तो खिलाऊंगी उनको। अदरवाइज़ पास्ता भी रखा है, मैक्रोनी भी रखी है। खाने पीने का तो आपको पता ही है, मैं इकट्ठा 2-2 3-3 महीने का राशन इकट्ठा ला के रखती हूँ, क्योंकि मेरे को ना रोज़ रोज़ मंडी बाज़ार जाना पसंद नहीं है, पर मेरे को मजबूरी में जाना पड़ता है। अब आप लोग खुद ही देखिए ना ये इस चीज़ को कि मेरे को एक टमाटर के लिए मुझे मंडी जाना पड़ेगा, इतने किलोमीटर दूर है मंडी। इसीलिए आज मैंने राजमा में टमाटर भी डाले नहीं, मैंने ऐसे सिंपल ही बना दी, जैसे छोंक लगा के वो लहसुन का छोंक लगा दिया। बट करे क्या, अभी बताइए ना, अब एक एक चीज़ के लिए जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मतलब हमारे ऐसा नहीं है कुछ मतलब नज़दीक की, जैसे सोसाइटी में कोई सब्जी की दुकान नहीं है, हमारी सोसाइटी में कोई सब्जी फल फ्रूट की कोई दुकान नहीं है। अगर हमें जाना है सब्जी फ्रूट तो मंडी जाओ या बाहर कहीं मिल सकती है, कोई रेहड़ी दिख जाए टमाटर की, ऐसे तो वो चीज़ तो होती है, देखो क्या करें। तो यहाँ पर ना पता है क्या, टमाटर वगैरह फल फ्रूट रखे तो थे कई एक आधी बार दुकानदारों ने, बट वो चलते नहीं, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी में कोई ख़रीदता भी नहीं है सब्जियाँ वगैरह। तो यहाँ पे देखो मैंने बना दी थी, 2 प्लेट बनाई थी मैंने खुद, तो मैंने खाई नहीं क्योंकि मैं डाइटिंग पे चल रही हूँ आजकल, आपको पता ही है मेरी वेट लॉस जर्नी भी चल रही है। अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत वजन कम हो जाएगा ना 1-2 किलो, फिर मैं आऊँगी आप लोगों के साथ, फिर अपनी कुछ वीडियोस शेयर करूँगी, जैसे कि कितना कम हुआ मेरा बेली फैट। अभी मैं इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ में 1-2 दिन में कम नहीं होगा ना वजन मेरा, कम से कम 15-20 दिन में वीडियो डालूँ, हर 15 दिन में, तो फ़र्क नज़र आएगा। तो यहाँ कोल्ड ड्रिंक देख लो मैंने सिर्फ 2 ग्लास में सर्व करी है, एक विहान के दादा के लिए, एक दादी के लिए। अपने लिए बिल्कुल भी नहीं ली कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि देखो फालतू में मोटापा बढ़ता है, ऑलरेडी इतनी मोटी हो चुकी हूँ। आप लोगों के भी कमेंट आते हैं कि पहले आप अच्छे दिखते थे, सुंदर दिखते थे, तो देखिए उस टाइम मेरा 60 किलो वजन था, अब 75 है। क्योंकि जैसे ही आप मोटे हो जाते हो ना, थोड़ा सा आपका वजन बढ़ता है, आपकी उम्र ज़्यादा लगने लग जाती है, आप इतने के होते नहीं हो जितने की ज़्यादा आपकी उम्र लगने लग जाती है। मेरे साथ इस टाइम यही हो रखा है मेरा, क्योंकि जैसे मेरा अभी वजन बढ़ा है ना, उस वजह से मेरे चेहरे पे ना काफ़ी ज़्यादा मुझे खुद को लगता है, आप लोग क्या बोलोगे, मुझे खुद लगता है कि अगर मैं अभी 10 किलो अपना वजन कम कर लूँगी ना, मैं 5 साल छोटी लगूंगी उम्र में। क्योंकि उम्र ना ऐसे ही होता है, वजन बढ़ते के साथ ना आपका चेहरा भी ऐसा हो जाता है उस अकॉर्डिंग। तो मेरे को तो खुद दिखती है वो चीज़ कि मेरे को अभी वज़न कम करने की ज़रूरत है, मैं भी कर रही हूँ कोशिश। बाकी वज़न तो मेरा पूरा दिन लगी रहती हूँ कामों में, तो क्या पता वैसे ही कम हो जाए आज। अभी फ़िलहाल तो सावन पे देखो हाथों में हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ दोनों हाथों में पहन ली मैंने। तो बस यही है, अभी बैठे थे सब तो मैं भी बस बैठ गई, बैठ के बस कैमरा उठा के बस अपने आप को वीडियो में बनाने लग रही थी इस तरीके से।
और बस ऐसे ही विहान बैठा था कमरे में, खेल रहा था इधर उधर। तो देख लो कैमरा अपनी तरफ कर रखा है अभी भी मैंने, इसीलिए ही। तो देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा है कि मैं वीडियो नहीं लूँगी उनकी, मुझे थोड़ा समय दीजिए। अगर वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे, उनको लगेगा थोड़ा सा, तो मैं बना भी लूँगी उनकी वीडियो, लेकिन थोड़ा सा उनसे पहले धीरे धीरे ना बात करूँगी पहले। है होता है ना, थोड़ा सा उनको लगेगा ऐसा कि हाँ आ सकते हैं थोड़ा बहुत। अगर बाय फेस भी नहीं आ सकते, जैसे आप कह रहे हो कि थोड़ा बहुत हाथ दिखा दो, उनकी बातें सुना दो, तो अभी